हाय, मैं एडवोकेट सुरेश। इस वीडियो में बात करने वाले हैं गजट नोटिफिकेशन कैसे बनता है, गैजेट कैसे बनाएं। बहुत सारी वीडियोस हमने पहले बना रखी है, लेकिन आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी अलग और स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में पूरी की पूरी फाइल कैसे दिखेगी, कैसे बनेगी, क्या क्या इसमें लगेगा। पूरे इंडिया में आप कहीं से भी देख रहे हो, पूरे जो गैजेट का प्रोसेस है पूरे इंडिया के लिए सेम है। और एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस है, दैट इज इन दिल्ली। और पूरी की पूरी फाइल मतलब आप अपने घर पे रह करके बना सकते हो। लेकिन अगर कोई बोलता है कि ऑनलाइन सिग्नेचर हो जाएगा, ऑनलाइन सबमिशन हो जाती है, डिजिटल सिग्नेचर हो जाता है, तो गैजेट डिपार्टमेंट की तरफ से आज तक ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है। ये सिर्फ वही लोग बोलते हैं जिनको आपके साथ स्कैम करना है, या फिर जो आपको बोलते हैं कि हमें 4,500 दे दो, 5,500 दे दो, 6,500 दे दो, डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप पे भेज दो, आप घर बैठे रहो, हमको गैजेट बना करके भेज देंगे। टेक्निकली ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये सारे यहाँ पे फिजिकल पेपर्स रेडी होते हैं जिसके ऊपर आपकी पासपोर्ट साइज की 2 फोटोज लगती हैं। उसको आपने सेल्फ अटेस्ट करना होता है। जो न्यूज़पेपर की ऐड होती है वो आपने अपना जो भी आपके एरिया में आता है उसमें आपने ऐड देना होता है। जैसे कि एक मेरे पास बंगाली न्यूज़पेपर है, तो जो ऐड का मैटर रहने वाला है वो इंग्लिश में रहेगा। तो किस तरीके से चीज़ें काम करती है, जो गवर्नमेंट फीस अगर आप किसी से काम करवा रहे हो, अगर वो बंदा जेन्युइन काम कर रहा है तो इस तरीके की भरत कोश की रिसिप्ट आपको वो देगा। अगर दे रहा है तभी समझना कि आपकी फाइल यहाँ पे कंप्लीट हुई है। रिक्वेस्ट लेटर वगैरह लगता है, सीडी बनती है, सभी चीज़ों की बात करने वाले हैं। तो गैजेट नोटिफिकेशन हम तब बनवाते हैं जब हमें अपना पूरा नाम चेंज करना होता है, या फिर हमारे बच्चे के नाम में प्रॉब्लम होता है, या फिर हमारे 10th प्लस 2 की मार्कशीट में पेरेंट्स के नेम में प्रॉब्लम है या खुद के नाम में प्रॉब्लम है, तब गैजेट नोटिफिकेशन बनता है। तो गैजेट नोटिफिकेशन एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसकी मदद से हम अपने जितने भी पब्लिक एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आधार, पैन, वोटर, पासपोर्ट, मार्कशीट, सब में अपने नेम में सुधार करा सकते हैं, नेम को चेंज कर सकते हैं, सरनेम को लगा सकते हैं, हटा सकते हैं, अपने बच्चे का नाम लगा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। 2-3 डॉक्यूमेंट्स में नाम कुछ अलग चल रहा है, 2-3 में कुछ अलग चल रहा है, उसकी सुधार हम यहाँ पे करवा सकते हैं गैजेट नोटिफिकेशन की मदद से। अब बात आती है कि गैजेट नोटिफिकेशन बनवाने के लिए जो दिल्ली से बनता है उसके लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो सिंपली आपके पास कोई भी 2 आईडी प्रूफ होने चाहिए। किन किन में से? आधार, पैन, वोटर, मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और राशन कार्ड, इन सब में से बर्थ सर्टिफिकेट, इन सब में से कोई भी 2 आईडी प्रूफ होने चाहिए। और वो भी पुराने नाम यानी कि गलत नाम के, जो कि हर किसी के पास अवेलेबल होते ही हैं, यानी डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं। तो आप पूरे इंडिया में जहां कहीं से भी देख रहे हो सबके लिए प्रोसेस सेम रहने वाला है, तो आपका गैजेट नोटिफिकेशन बन जाएगा। अब स्टेप्स में जब बात करते हैं, सबसे पहले क्या होता है मैं आपको दिखाता हूं। कुछ इस तरीके का गैजेट नोटिफिकेशन बनता है। और जैसे नोटिफिकेशन में यहाँ पे देखोगे तो ये मैटर भी है, और कईयों का जैसे कि फर्स्ट पेज पे है, या फिर जैसे गैजेट पब्लिश होता है तो बहुत सारे लोगों का 500-700 लोगों का एक बार में पब्लिश होता है। तो आपने एक तो ये फर्स्ट पेज जिसपे गैजेट की पूरी पब्लिकेशन की डिटेल रहती है, और एक वो वाला पेज जिस पेज के ऊपर आपकी नोटिफिकेशन रहेगी, दोनों को प्रिंट निकाल करके ऐसे स्टेपल करके इसको सेट बनाना होता है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, मेन मैटर जो हमने गैजेट में पब्लिश करवाना होता है उसको प्रिपेयर करते हैं, उसको फाइनल करते हैं। जब उसको हम फाइनल कर लेते हैं देन उसके बाद में उसके हिसाब से हम क्या करते हैं कि एफिडेविट बनाते हैं। एफिडेविट डिपेंड करता है आपके मैटर के ऊपर, हर किसी के लिए सेम फॉर्मेट नहीं रहता है। कुछ इस तरीके का एफिडेविट बनेगा जहां पे दोनों डेपोनेंट के ऊपर आपके सिग्नेचर होते हैं, डेट ऑफ वेरिफिकेशन प्लेस डालते हो, देन इसको आप नोटरी से स्टैंप करवाते हो। और अगर आप कोई ऐसा सरनेम ले रहे हो जो आपकी फैमिली, जैसे कि ना तो आपके फादर यूज करते हैं ना ही आपके हस्बैंड यूज करते हैं, अगर आप मैरिड लेडी हो तो उस केस में सेम एफिडेविट को अपने अपने एरिया के एसडीएम से अटेस्ट करवाना होता है, यानी एग्जीक्यूटिव जो मैजिस्ट्रेट होते हैं फर्स्ट क्लास, उनसे अटेस्ट करवाना होता है। अदरवाइज अगर सरनेम का कोई इशू नहीं है या सरनेम ऑलरेडी आपकी फैमिली यूज कर रही है, आपके हस्बैंड यूज कर रहे हैं, तो इसको सिंपली नोटराइज्ड करवाओगे 10, 20, 50 का स्टैंप पेपर लगा करके। कई स्टेट्स में 10, 20, 50 का नहीं 100 का मिलता है, तो ज्यादा जितने का भी मिलता है कोई भी दिक्कत नहीं, मिनिमम 10 रुपए का यहाँ पे चल जाता है। ठीक, एफिडेविट बनवाने के बाद जहां से भी आप हो, जो भी आपकी स्टेट है और जो भी आपका सिटी है, वहां पे आने वाले सिर्फ किसी एक न्यूज़पेपर में आपने ऐड देना है। ध्यान ये रखना है कि जो वो न्यूज़पेपर है वो रोज पब्लिश होने वाला होना चाहिए और वो आपके स्टेट का होना चाहिए। ठीक, रीजनल, नेशनल, ये इंग्लिश ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ऐड का मैटर है, एफिडेविट का मैटर है, हम वो इंग्लिश में रखेंगे, क्योंकि जो गैजेट है वो इंग्लिश में पब्लिश होता है, ताकि जो भी हमारे नाम के स्पेलिंग है वहां से अच्छे से वेरीफाई हो जाते हैं। न्यूज़पेपर की ऐड देते ही हमारा दूसरा काम भी खत्म हो जाता है। थर्ड स्टेप पे हमारी आता है गैजेट की फाइल की ड्राफ्टिंग, जिसमें यहाँ पे मेनली 4 तरह के पेज यहाँ पे लगेंगे। बेसिकली यहाँ पे 5 चीजें लगेंगी।
जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये रिक्वेस्ट लेटर का पेज है। देन यहाँ पे जो भी हमारे आस पड़ोस में लोग रहते हैं, सेम वही मैटर जो कि हमने पब्लिश करवाना है, 2 विटनेसेस के सिग्नेचर लगेंगे। इसका एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करेंगे। यहाँ से डुप्लीकेट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे ये CD सर्टिफिकेट है, लेकिन उसके पहले हम एक CD यहाँ पे ड्राफ्ट करके ऐसे इन्वेलप में पैक करना होता है। नॉट DVD, आई एम सेइंग CD, VCD जो पहले CD चला करती थी, क्योंकि इसकी खासियत है जब इसमें आप कोई भी चीज को डालकर बर्न कर देते हो, ना इसे कोई डिलीट कर सकता है, ना इसे कोई एडिट कर सकता है, तो ये एज एविडेंस काम करता है। और उसके बाद में ये सर्टिफिकेट बनाने के बाद ये चीज़ आप इसमें मेंशन करो कि जिस मैटर के ऊपर आपने विटनेसेस के साइन करवाए हैं और जो मैटर आपने इस CD में डाला है, दोनों सेम है, दोनों में कोई मिसमैच या डिफरेंस नहीं है। अगर कोई इसमें प्रॉब्लम या मिसमैच है, उसका रिस्पॉन्सिबल एप्लीकेंट खुद होगा। ये सब करते ही आपका जो ड्राफ्टिंग का डॉक्यूमेंटेशन और फाइल कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में आता है ये गवर्नमेंट फीस की रिसिप्ट कटवानी होती है। जैसे कि अगर सिंपल नेम चेंज है तो 1100 रुपए की फीस कटेगी। अगर आप मैरिड लेडी हो, हस्बैंड के नेम के साथ साथ आपको अपने फादर का नेम भी यूज करना है, क्योंकि मार्कशीट में फादर का नेम है, तो यही रसीद आपकी 1350 रुपए की कटेगी। और अगर आप किसी बच्चे का चेंज करवा रहे हो और बच्चे की उम्र 18 साल से कम है, तो यही रिसिप्ट यहाँ पे 1700 रुपए की कटेगी। और जो डॉक्यूमेंट्स है वो बच्चे का सिर्फ एक ही गलत नेम का ID प्रूफ लगेगा, क्योंकि वो भी माइनर है, और 2 ID प्रूफ लगेंगे, उसके फादर के या फिर उसके मदर के, आधार, पैन, वोटर जो भी लगा दो, ठीक। और अगर आप पब्लिक नोटिस का मैटर है, पब्लिक नोटिस में क्या होता है कि आधार पैन में मेरा नाम सही है, मेरे फादर का नेम सही है, लेकिन जो मेरी मार्कशीट है या फिर कि कोई अन्य तीसरा डॉक्यूमेंट है जिसमें मेरे मदर फादर के नेम में करेक्शन है, तो पब्लिक नोटिस का मैटर बनता है। उसके भी प्रोसेस स्टेप्स सेम है, एफिडेविट न्यूज़पेपर में ऐड देना होता है, लेकिन उसमें हमने ये डिस्क्रिप्शन देनी होती है कि किस डॉक्यूमेंट में गलत है। नेम चेंज में सिर्फ इतना बताते हैं कि मैंने अपना नेम चेंज करके ये से ये कर लिया, और नेम चेंज वाला जो गजेट होता है वो सभी डॉक्यूमेंट्स के लिए अपने आप एप्लीकेबल हो जाता है। पब्लिक नोटिस जिस डॉक्यूमेंट में करवाना है उसका नाम मेंशन होता है, और उसकी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फीस कटती है भरत कोश की वेबसाइट से, वो 1400 रुपए की कटती है। फीस कटवाने के बाद अब आपने क्या करना होता है, सिंपली A4 इनवेलप में फाइल को कोरियर करके इसको डिपार्टमेंट में कोरियर से भेज सकते हो। और अगर आप दिल्ली के आसपास से हो तो गजट ऑफिस विधानसभा मेट्रो स्टेशन के पास में है, वहां पे जाके इसको खुद से जमा करवा दीजिए। जमा करवाने के 4 से 5 हफ्ते में आपको गैजेट ऑनलाइन पब्लिश होता है e-gazette.gov.in। ना तो आपको घर पे कोई लेटर आएगी, ना आपको लेने जाना पड़ेगा। और अगर आप कोरियर करते हो तो उसमें 2 महीने का टाइम है, और अगर फाइल में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको 3-3, 4-4 महीने लग जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्शन वाली लेटर आते आते 1.5 महीना लग जाता है। तो बेटर ये है कि अगर आप दिल्ली जा सकते हो तो खुद से चले जाओ, और अदरवाइज कोरियर वाले के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम देकर के चलना पड़ेगा। दूसरा नुकसान कोरियर वाली फाइल का ये है कि आप इसको ट्रैक नहीं कर सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको ट्रैक करने का कोई सिस्टम प्रोवाइड ही नहीं करती कि आपकी फाइल में क्या हो रहा है, क्या कमी है। नहीं, आपके घर पे एक ऑब्जेक्शन लेटर आती है जिसको आने में बहुत टाइम लग जाता है। तो अगर आप नजदीक हो तो दिल्ली खुद से चले जाएं। जैसे ही गैजेट बनेगा इसको ऑनलाइन वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया गैजेट किस तरीके का होगा। फिर इसको लेकर के आप आधार सेंटर में जाइए, साथ में एक पुराने नाम का ID प्रूफ और दीजिए, वो आपसे यहाँ पे साइन करवाएंगे, फोटो लगा, ID प्रूफ लगे, स्कैन करके अपलोड करेंगे। 15 से 20 दिन में आपका नाम जो आधार कार्ड में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही पैन कार्ड, वोटर कार्ड, मार्कशीट जिसमें करवाना सब में आप करवा सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है गजट नोटिफिकेशन बनवाने का। फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन बचता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और किसी ट्रस्टेड आदमी से ही करवाएं, स्कैम का शिकार ना हो। पूरी की पूरी फाइल आपके नाम से बनेगी, आपके सिग्नेचर होंगे, तब जाकर के ये फाइल पब्लिश होगा। स्कैम का शिकार नहीं बनना। अगर कोई ट्रस्टेड सोर्स नहीं मिलता है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके प्रोसेस को फॉलो करके आप मेरे से भी बात कर सकते हो, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। बट अगर जरूरत पड़ती है देन आई विल गाइड यू। कोई और डाउट क्वेश्चन है और चैनल के ऊपर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।